राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको हनुमान जी और माता सीता की बहुत ही रोचक कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। एक बार माता सीता ने हनुमान जी को मोतियों का बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हार दिया, जिसमें बहुत से रत्न जड़े हुए थे। जब हनुमान जी ने उस हार को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने मोतियों की माला से प्रत्येक रत्न को अलग कर दिया और उन रत्नों को चबा चबा कर जमीन पर फेंकने लगे। जब माता सीता ने ये देखा तो उन्हें क्रोध आ गया और माता सीता ने हनुमान जी से बोला, अरे हनुमान, ये क्या कर रहे हो? मैंने आपको इतना सुंदर और मूल्यवान मोतियों से जड़ा हार दिया और आपने उसे चबाकर क्यों फेंक दिया? तब हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए और वे अपनी आंखों में आंसू लिए माता सीता से बोले, माते, मैं तो सिर्फ इन मोतियों में ये देख रहा था कि इसमें मेरे प्रभु राम और सीता हैं या नहीं। अब दोनों जिस चीज़ में ना हो उसका मेरे जीवन में क्या मूल्य हो सकता है? अर्थात इन मोतियों में भी आप दोनों नहीं हैं, तो ये पत्थर मेरे किस काम के? ये पूरी घटना बाकी सभी सेवक देख रहे थे। तब वे सेवक हनुमान जी के पास आकर बोले कि हनुमान जी, यदि श्री राम जी इन मोतियों में नहीं हैं तो वे कहाँ हैं? तब हनुमान जी बोले कि प्रभु श्री राम तो मेरे सीने में बसते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी छाती चीर डाली। तब सीता जी और सभी सेवकों को हनुमान जी की छाती में सीता जी और श्री राम के दर्शन हो गए। दोस्तों, दूसरी कहानी ये है कि एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थीं। पास में ही हनुमान जी भी बैठे थे। तब हनुमान जी ने सीता जी से पूछा कि माते, आप मांग में सिंदूर क्यों लगा रही हैं? तब सीता जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हनुमान, मैं अपने पति श्री राम के लिए ये सिंदूर लगाती हूँ ताकि उनकी उम्र लंबी हो। तब हनुमान जी तुरंत उठे और उन्होंने एक थाल भरकर सिंदूर लिया और अपने पूरे शरीर पर उन्होंने सिंदूर लगाना शुरू कर दिया। हनुमान जी पूरे सिंदूर के रंग में रंग चुके थे, उनका पूरा शरीर लाल था। तब माता सीता ने हंसकर कहा, हनुमान, ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा कि माते, मैंने भी अपने श्री राम के नाम का सिंदूर अपने पूरे शरीर पर लगाया है ताकि उनकी उम्र इतनी लंबी हो कि मेरा पूरा जीवन उनकी सेवा में ही व्यतीत हो। हनुमान जी की बातें सुनकर माता सीता आंखों में खुशी के आंसू लिए मुस्कुराने लगी और हनुमान जी को आशीर्वाद भी दिया। तीसरी कहानी ये है कि जब हनुमान समुद्र पार करके सीता जी को ढूंढने के लिए लंका पहुँचे तो उन्हें रावण के छोटे भाई विभीषण मिले। तब विभीषण ने हनुमान जी से पूछा कि प्रिय हनुमान, क्या श्री राम मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे? रावण जैसा अधर्मी मेरा भाई है, क्या वे मुझे मुक्ति दिलाएंगे? ये सुनते ही हनुमान जी बोले, विभीषण जी, जब मुझ जैसे बानर कुल में पैदा हुए बानर को उन्होंने अपनी शरण दे दी, अपना दास स्वीकार कर लिया, तब वे भला आपको क्यों नहीं अपनाएंगे? आप तो एक इंसान हैं, प्रभु श्री राम आपको जरूर स्वीकार करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी भक्ति की शक्ति से विभीषण के मन में भी श्री राम के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया। दोस्तों, अब हम इन तीनों कहानियों का क्या मतलब है ये जानते हैं। दोस्तों, पहली कहानी का आशय है कि भगवान हम सबके हृदय में रहते हैं और उन्हें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी कहानी का आशय ये है कि हमारे इस जीवन को हमें तन मन से भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। और तीसरी कहानी का आशय ये है कि यदि हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति और विश्वास है तो हम यही विश्वास दूसरों के मन में भी पैदा कर सकते हैं। आपको कैसी लगी यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।